मेरे प्यारे दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज का कहानी आप सभी भक्तों को सादर समर्पित है जो अमरनाथ मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं, भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। आप सभी भक्तों को अमरनाथ यात्रा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बस आपसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि कहानी को पूरा सुने, कहानी को बीच में छोड़कर न जाए। अमरनाथ मंदिर भारतीय हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है तथा यह भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिरों में जाना जाता है। अमरनाथ मंदिर और इसकी गुफाएं भगवान शिव और माता पार्वती की अमरत्व की कहानी से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि इस अमरनाथ धाम को तीर्थों का तीर्थ भी कहकर बुलाया जाता है। अमरनाथ मंदिर की गुफा बेहद रहस्यमयी है, जहां हर साल बर्फ द्वारा भगवान के अद्भुत शिवलिंग का निर्माण होता है, जिनकी संरचना को स्वयंभू हिमानी शिवलिंग के नाम से भी जानते हैं। भगवान शिव का यह भव्य अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से लगभग 134 किलोमीटर दूर है और भारतीय समुद्र तल से 13,600 फुट की ऊंचाई पर बना हुआ है। अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में ऊंचाई पर होने के कारण प्रायः बर्फ से ढका रहता है। इस मंदिर के चारों ओर बर्फ जमी होती है, इसलिए यह मंदिर वर्ष में केवल एक बार सभी श्रद्धालु भक्तों के लिए खोला जाता है और प्रतिवर्ष जुलाई से अगस्त महीने के बीच देश विदेश के लोग अपनी मुरादों को साथ लेकर भगवान शिव के इस मंदिर में आते हैं। अमरनाथ मंदिर की यात्रा प्रतिवर्ष लगभग 45 दिनों तक चलती है। अमरनाथ मंदिर की गुफाओं में होने वाली यात्रा की शुरुआत पर्जाभट्टने की थी, जो अमरनाथ में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए बहुत विशेष महत्व रखती है। कहा जाता है कि इसी अमरनाथ मंदिर में भगवान शिव माता पार्वती को अमरत्व की अमर कथा सुना रहे थे। तब उन्होंने माता पार्वती को यह कथा सुनाने के लिए एक रुद्र का त्याग किया था, जिससे इस गुफा में आग लग गई थी ताकि कोई भी जीवित व्यक्ति या जानवर इस कथा को न सुन सके। यह अमर कथा प्राचीन धर्म ग्रंथों से ली गई है, जिनमें भृगु संहिता, नीलमत पुराण और लावणी ब्रह्मज्ञान उल्लेखनीय है। यह कथा लोक परलोक दोनों को सुख देने वाली मानी गई है। राजतरंगिणी पुस्तक में इस शिवलिंग को अमरेश्वर यानी अमरनाथ कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, तब वहां कबूतरों का एक जोड़ा था जो भगवान से अमर कथा सुन रहा था। अमर कथा सुनने के बाद वह कबूतर भी अमर हो गया और लोग मानते हैं कि वह अमरनाथ मंदिर की गुफाओं में अक्सर दिखाई देते हैं। हालांकि अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं कर पाया है कि यह वही कबूतर है या कोई दूसरा, लेकिन लोगों की अपनी अपनी अवधारणा बनी हुई है। कश्मीर में वैसे तो 45 शिव धाम, 60 विष्णु धाम, 3 ब्रह्मा धाम, 22 शक्ति धाम, 700 नाग धाम तथा असंख्य तीर्थ हैं, पर श्री अमरनाथ धाम का सबसे अधिक महत्व है। काशी में लिंग दर्शन एवं पूजन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना, कुरुक्षेत्र से 1000 गुना फल देने वाला श्री अमरनाथ स्वामी का पूजन है। देवताओं की 1000 वर्ष तक स्वर्ण पुष्प मोती एवं पटवा वस्त्रों से पूजा का जो फल मिलता है, वह श्री अमरनाथ की रसलिंग पूजा से एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। जिसने कभी अमरनाथ की रोमांचक यात्रा नहीं की, वह बहुत दुर्भाग्यशाली इंसान है, क्योंकि वह धरती के स्वर्ग के खास आनंद से वंचित रह जाता है। दरअसल केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और अमरनाथ से आगे है कैलाश पर्वत। भगवान शिव जी को समाधि में लीन होने का मुख्य स्थान कैलाश पर्वत है,
तो केदारनाथ विश्राम भवन। हिमालय का कन कन शिव शंकर का स्थान है। सभी मिलकर बोले, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आइए अब जानते हैं अमरनाथ की अमर कथा। भगवान शिव जी और माता पार्वती का संवाद। एक बार माता पार्वती के मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि भगवान शिव जी ने अपने गले में मुंडमाला क्यों और कब धारण की है। तो माता पार्वती जी से रहा नहीं गया और भगवान शंकर जी से पूछ ही ली कि हे प्रभु, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि आपके गले में मुंडमाला का आखिर रहस्य क्या है। तब शिव जी ने उत्तर दिया कि हे पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किया है। इस पर माता पार्वती जी बोली कि हे स्वामी, मेरा शरीर नाशवान है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु ऐसा क्यों कि आप अजर हैं, अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद नई स्वरूप में आकर फिर से बरसों तप के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको पाना ही है तो मेरी तपस्या और इतनी कठिन परीक्षा क्यों? इसका कारण बताने का कष्ट करें। मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। भगवान शिव जी ने रहस्यमयी मुस्कान भरते हुए कहा, यह तो अमरनाथ के कारण है। ऐसा सुनकर माता पार्वती के मन में भी अमरत्व प्राप्त करने की इच्छा जाग उठी और वह अमर कथा सुनाने का आग्रह करने लगी। कितने ही वर्षों तक भगवान शिव जी इसको टालने का प्रयत्न करते रहे, परंतु माता पार्वती के लगातार हठ के कारण उन्हें अमरनाथ कथा को सुनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। परंतु समस्या यह थी कि कोई अन्य जीव उस कथा को सुन ना पाए। अतः किसी एकांत व निर्जन स्थान की खोज करते हुए भगवान शंकर जी पार्वती सहित अमरनाथ की इस पर्वत मलाओं में पहुंच गए। इस अमरनाथ कथा को सुनाने से पहले भगवान शंकर जी यह सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि यह कथा निर्विघ्न पूरी की जा सके, कोई बाधा ना हो तथा पार्वती के अतिरिक्त अन्य कोई प्राणी उसे सुन न सके। उचित स्थान की तलाश करते हुए भगवान शंकर जी माता पार्वती सहित सर्वप्रथम पहलगाम पहुंचे, जहां उन्होंने अपने नंदी का परित्याग किया। वास्तव में इस स्थान का प्राचीन नाम बैल गांव था, जो कालांतर में बिगड़कर तथा क्षेत्रीय भाषा के उच्चारण से पहलगाम बन गया। तत्पश्चात चंदनबाड़ी में भगवान शिव ने अपनी जटा से चंद्रमा को मुक्त किया। शेष नाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों की मालाओं को भी उतार दिया। इसी कथा के आधारभूत शेषनाग पर्वत पर नागों की आकृतियां आज भी विद्यमान हैं। हाथी के सिर व सूंड वाले प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को भी उन्होंने महगुनस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया, जिस स्थान का प्राचीन एवं शुद्ध उच्चारण महागणेश था, जो धीरे धीरे संभवतः कश्मीरी भाषा के प्रभाव से महागुनस हो गया। फिर पंचरत्नी नामक स्थान पर पहुंचकर शिव ने पंच तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश का परित्याग कर दिया। भगवान शिव इन्हीं पंच तत्वों के स्वामी माने जाते हैं, जिनको उन्होंने श्री अमरनाथ गुफा में प्रवेश से पहले छोड़ दिया था। इसके पश्चात शिव पार्वती ने इस पर्वत श्रृंखला में तांडव नृत्य भी किया था। तांडव नृत्य वास्तव में सृष्टि के त्याग का प्रतीक माना गया है। सबको छोड़ छाड़ कर अंत में भगवान शिव जी ने श्री अमरनाथ की इस गुफा में माता पार्वती सहित प्रवेश किया और मृगशाला बिछाकर पार्वती को अमरत्व का रहस्य सुनाने के लिए ध्यान मग्न होकर बैठ गए। लेकिन इससे पहले उन्होंने कलाग्नि नामक रुद्र को प्रकट किया और आज्ञा दी, चहु और ऐसी प्रचंड अग्नि प्रकट करो
जिसमें समस्त जीवधारी जलकर भस्म हो जाए। काल अग्नि ने ऐसे ही किया। अब संतुष्ट होकर भगवान शिव जी ने अमर कथा कहानी को कहना शुरू कर दी, परंतु उनकी मृगशाला के नीचे तोते का 2 अंडा फिर भी बच गया था, जिसने अंडे से बाहर आकर अमर कथा को सुन लिया। लेकिन भक्तों, अंडा भस्म नहीं हुआ। इसके 2 कारण थे। एक तो मृगशाला के नीचे होने से शिव की शरण पाने का कारण अंडा भस्म नहीं हुआ, और दूसरा कारण यह था कि अंडा जीवधारियों की श्रेणी में नहीं आता है। कथा शुरू करते हुए माता श्री पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, मैं अमरनाथ जी की यात्रा की महिमा सुनना चाहती हूँ, जिसके सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप ताप मिट जाते हैं। हे जगत स्वामिनी, आप श्री अमरनाथ जी के लिंग का महत्व तथा मार्ग में तीर्थों का वर्णन कीजिए। श्री अमरनाथ की यात्रा तथा पूजन विधि भी कहें, और यह भी बताएं कि जो शास्त्रोक्त यात्रा को त्याग कर केवल लिंग के ही दर्शन करता है, वह किस गति को प्राप्त होता है। तब भगवान शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, मेरी बात ध्यान से सुनो। वह मनुष्य बड़े ही ऊंचे भाग वाले होते हैं जो श्री अमरनाथ जी की यात्रा करके शुद्धि को प्राप्त करता है तथा शिवलिंग के दर्शनों से बाहर भीतर से शुद्ध होकर धर्म, अर्थ, काम, वचन तथा मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। वह मनुष्य जो मार्ग के तीर्थों पर यथाविधि स्नान, दान इत्यादि न करके सीधा गुफा ही में पहुंच जाता है, लेकिन उसकी यात्रा निष्फल ही समझो। फिर भगवान शंकर जी ने कहा, हे देवी, अमरनाथ यात्रा 2 प्रकार से की जाती है, ऊपर की यात्रा तथा नीचे की यात्रा। ऊपर की यात्रा मोक्ष चाहने वाले योगियों के लिए प्राणायाम द्वार है। ब्रह्म रंध्र में प्राणों को लीन करके यात्रा करने से निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दोनों प्रकार की यात्रा धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के इच्छुकों को करनी चाहिए। निचली यात्रा यानी पैदल यात्रा से मनुष्य के संपूर्ण पाप मुक्त होकर चित्त निर्मल हो जाता है, और इसी तरह हठ योग और राजयोग से तीर्थ पर किसी अच्छे विद्वान पंडित द्वारा अमर कथा सुनने से पुरुष ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। इस तरह से कहे गए कथा के अनुसार यात्रा करने वाले मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने घोषित किया कि जो इंसान अमरनाथ गुफा के दर्शन करेगा उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा, और तभी से श्रद्धालु भक्तजन अमरनाथ गुफा जाकर मंदिर का दर्शन करते हुए भगवान शिव जी एवं माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर एक सवाल और भी आता है कि अमरनाथ गुफा की खोज से जुड़ी ऐतिहासिक तथ्य क्या है। आखिर अमरनाथ गुफा की खोज किसने की? आइए हम सभी इस रहस्य को भी जानने का कोशिश करते हैं। जैसा कि कहानी के प्रारंभ में ही यह चर्चा किया गया है कि अमरनाथ धाम और अमरनाथ धाम की यात्रा भारत की प्रसिद्ध तीर्थ यात्राओं में से एक है। अमरनाथ धाम और उसकी यात्रा से जुड़े हुए बहुत सी कथाएं प्रचलित है। अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग अलग मान्यताओं को मानते हैं, लेकिन अमरनाथ शिवलिंग की खोज को लेकर एक कथा अत्यंत प्रचलित है और लगभग पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इसी कथा को मानते आए हैं। कहा जाता है कि जब एक ही कहानी को बार बार दोहराया जाता है तो एक ऐसा समय आता है जब झूठी बात भी लोगों को सच लगने लगती है। कुछ ऐसा ही झूठ अमरनाथ शिवलिंग की खोज को लेकर भारत के लोगों को सच के रूप में स्वीकार कराया गया। दरअसल अमरनाथ धाम में अमरनाथ शिवलिंग की खोज को लेकर एक कथा बहुत ज्यादा प्रचलित है, जिसके अनुसार यह कहा जाता है कि अमरनाथ शिवलिंग की खोज किसी मुस्लिम गरेरिये ने की थी। कहा जाता है कि बूटा मल्लिक नाम के मुस्लिम गरेरिये ने 1850 में इस शिवलिंग को खोजा था।
कहा जाता है कि इसी गैलेरिया ने ही बर्फ से निर्मित भगवान शिव के अमरनाथ शिवलिंग को सबसे पहले देखा था, जिसके पश्चात लोगों को इसके बारे में पता चला और लोग अमरनाथ की यात्रा करने लगे। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे भारतीय इतिहासकार, पुरातत्वविद थे जो इस मान्यता को सही नहीं मानते थे और इसे लेकर लगातार खोज में जुटे हुए थे। इन्हीं खोज में इस मान्यता से जुड़ा हुआ सच उभर कर सामने आया है, जिसके ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि सदियों से लोग भारतीय हिंदुओं से झूठ बोलते हैं, क्योंकि अमरनाथ ज्योतिर्लिंग की खोज किसी मुस्लिम गैलेरिया ने नहीं की थी, बल्कि इसका अस्तित्व पहले से ही लोगों को ज्ञात था। इस बात को प्रमाणित करने के लिए इतिहासकारों ने बहुत सारे मत दिए हैं। भले ही लोग यह मानते हों कि बाबा बर्फानी के शिवलिंग की खोज मुस्लिम गैलेरिया ने 19वीं शताब्दी में की थी, लेकिन यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। अमरनाथ शिवलिंग का जिक्र 5वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक विभिन्न प्रकार की पुस्तकों में साक्ष्य के रूप में संकलित है। 5वीं शताब्दी में पुराणों की रचना में अमरनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया है। इसके अलावा राजतरंगिणी नाम के ग्रंथ में अमरनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन मिलता है। राजतरंगिणी ग्रंथ कश्मीर के ऊपर 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। पुराणों और राजतरंगिणी ग्रंथ के अलावा आईने अकबरी नाम की पुस्तक में भी इस शिवलिंग का वर्णन किया गया है, जो कि 16वीं शताब्दी के दौरान अकबर के शासनकाल के बारे में लिखी गई है। आपको बता दें कि 5वीं शताब्दी में लिखा गया लिंग पुराण, जिसके 12वें अध्याय के 151 नंबर श्लोक में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की स्तुति में अमरेश्वर का उल्लेख किया गया है। आप जानते ही होंगे कि अमरनाथ को अमरेश्वर महादेव कहकर भी संबोधित किया जाता है। इसके अलावा 12वीं शताब्दी में लिखी गई राजतरंगिणी ग्रंथ, जो कि कलहन द्वारा रचित है, उसमें भी श्लोक नंबर 267 में भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग को अमरेश्वर के अस्तित्व का साक्ष्य दिया गया है। अगर उपरोक्त साक्ष्यों की माने तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान शिव के अमरनाथ ज्योतिर्लिंग की खोज 1850 में नहीं हुई और न ही किसी मुस्लिम गैलेरिया ने इसकी खोज की, बल्कि लोगों को इस ज्योतिर्लिंग के बारे में पहले से ही ज्ञान था और अमरनाथ की यात्रा पहले से ही की जाती थी। इस प्रकार से इस कहानी के द्वारा संक्षिप्त में हम सभी अमरनाथ की अमर कथा, भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का संवाद जान पाए। साथ ही जान पाए अमरनाथ गुफा की खोज से जुड़े ऐतिहासिक तथ्य। वैसे तो भगवान शिव अनंत हैं, इनकी कथा भी अनंत है, जितनी भी गुणगान की जाए कम ही है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त हो रहा है और हम सभी दर्शकों एवं सब्सक्राइबर से आशा करते हैं कि यह कहानी आप सभी को अच्छा लगा होगा। दोस्तों, मैं अपने सभी दर्शक एवं सब्सक्राइबर को तहे से धन्यवाद करते हैं कि आप सभी ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया है और आशा करते हैं कि आगे भी आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो की कहानी आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज केएस स्टोरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, वीडियो शेयर भी करें और हाँ, आप हमें अपना बेस्ट सुझाव कमेंट के द्वारा जरूर दें। प्रिय दोस्तों, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, इसलिए प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना अनमोल प्यार दें। आप सभी भक्तों पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का आशीर्वाद बना रहे। अमरनाथ यात्रा मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।